इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने फरमाया था एक दौर में कि इन बाबों ने, इन पीरों ने, इन मौलवियों ने नारे लगाए मक्के और मदीने की सवारियों के नाम पर और छोड़ा देवबंदी और बरेली में। इंजीनियर साहब, आपने भी तो नारा लगाया था हक परस्ती का, तौहीद परस्ती की सवारियों के नाम पर हम सबको बिठाया था और छोड़ा रावलपिंडी में। इंजीनियर साहब, आपने तो ये कहकर अपनी सवारी के पीछे बिठाया था कि जिन ताकतवरों के खिलाफ आज से 10 साल पहले या कुछ अर्सा पहले लोग बात करने को खिलाफ खौफ की अलामत समझते थे, आज चौकों चौराहों होटलों में खुलेआम गालियां दी जा रही है। और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को जाता है। इस चीज का आप क्रेडिट इमरान खान को ऑलरेडी दे चुके हैं। और उसके बाद आप ये भी फरमा चुके हैं कि इमरान खान को हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने ये सब कुछ किया वही इसके जिम्मेदार है। इमरान खान तो एक आई ओपनर है, उसने तो सिर्फ इस कौम की आंखों का ऑपरेशन किया और आज आप हमें किसी और सवारी पर बिठा के और नारा लगाकर किसी और जगह पर ले जा रहे हैं। इंजीनियर साहब, आपने तो ये कहकर हमें अपने पीछे सवार किया था कि 2 लोगों की वजह से इन लोगों का चूल्हा चल रहा है, एक इमरान खान हाफिज़हुल्लाह ताला की वजह से और एक मेरी वजह से। फरमाया गया जी कैसे? आगे से फरमाया जी इमरान खान की फोटो ला के सहाफी डॉलर खांदे ने ते मेरी फोटो ला के मौलवी डॉलर खांदे ने। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने ये भी कह दिया कि 190 मिलियन पाउंड का इमरान खान जवाब दे, और जिसकी वजह से आपके मुताबिक लोगों का चूल्हा चल रहा है आप उससे 190 मिलियन पाउंड का हिसाब मांग रहे हैं। या तो आप पहले 190 मिलियन पाउंड की बात करते, या तो आप पहले चूल्हा जलाने वाली बात ना करते। कौन सी सवारी पे बिठा के किधर ले गए हमें? इंजीनियर साहब, जिस सवारी पर आपने हम लोगों को चढ़ाया उसमें फरमाया कि तकुआ देखो इमरान खान करदा की इन्हां दे नाल 2018 च मैं फरमाता सी इन्हां नूं उत्थे सुट्टेगा जिथे इन्हां नूं पानी नहीं मिलने वाला। और उसके बाद आपने 2014 के कंटेनरों पे चढ़कर हमें तमाम सवारियों को उधर चढ़ा के छोड़ के चले गए। मतलब कि जी देखो, मैंने तो 2014 में इमरान खान को छोड़ दिया था, पहले तो मैंने वोट इमरान खान को दिया था, तो जब वोट इमरान खान को दिया था 14 में इमरान खान को छोड़ दिया था, तो फिर 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान के कसीदे क्यों पड़े? इंजीनियर साहब, जिस सवारी पर आपने हमें बिठाया था उसमें तो फरमाया था हाय अब तो तरस आता है इन पर, केपी तो पहले इनके हाथ से निकल गया था, बलोचिस्तान तो पहले इनके हाथ से निकल गया था, सिंध तो भुट्टो की फांसी के बाद निकल गया था, पीछे पंजाब रह गया था, वो इमरान खान हाफिज़हुल्लाह ताला की वजह से वो भी इनके हाथों से निकल गया। इंजीनियर साहब, जिस सवारी पर आपने हमें बिठाया उसमें तो फरमाया कि जो उनके हक में होते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ चले जाते हैं वो उनके खिलाफ फिर चले जाते हैं। तो मैं तो पहले ना उनके हक में था ना उनके खिलाफ था, तो मुझे क्यों अगवा किया गया, मुझे क्यों टॉर्चर किया गया? 2 दफा गिरफ्तार, 2 दफा अगवा, पता नहीं बकरे ले गए, पता नहीं पैसे ले गए, दरवाजे तोड़, टॉर्चर, मेरा एक्स बना के मुझे मार, इतना मार मार बतंगड़ बना। मैंने भी यही कहा था जब आपने कहा था ओवर माय डेड बॉडी, तो ओवर माय डेड बॉडी का तो लाश मार मार के बतंगड़ बना दिया, आंखें बंद करके। पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट की जब मानो ना तो फिर माँ बहन की धमकी, सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो, और अभी तक मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। और मेरे भाई, मैं अपना एहतजाज, ये मैं हमदर्दियां लेने के लिए वीडियो में बात नहीं करता बार बार, ये इसलिए कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊं कि यार हमारे साथ ये हुआ है, हम तो किसी का हिस्सा नहीं रहे। मैं तो अपनी बात कर सकता हूं, मुझे पाकिस्तान में किसी का नहीं पता। मैं इंजीनियर, आपने मेरे लिए आवाज उठाई नहीं उठाई? अब भी अगर आप में इंसानियत हुई तो माफी मांगेंगे, अगर नहीं हुई तो आप भी अभी सोच रहे होंगे कि देखो किड्डा सियाना, क्योंकि काउंटर रिबटल तो आपको मारने का बड़ा शौक है, देखो किड्डा सियाना है, देखो ना नहीं लिखता, इन्होंने पता सी ना ले लेंदा ना फिर चुकिया जाना सी। तो इंजीनियर साहब, मैंने कब कहा मैं दलेर हूं, मैंने कब कहा मैं बहादुर हूं? ओ यार, हमने तो टॉर्चर, मारे, खाल लटक कर, आंखें पट्टी बांध कर, अगवा होकर, घर से दूर होकर, फैमिली डिस्टर्ब करके, पता नहीं क्या कुछ सैलियां, फिर भी नहीं कहते हम दलेर। आप तो दलेर, आप तो अपने आप को गुस्सा ही नहीं कहते हैं ना, आप तो मरे हुए यजीदों को गालियां देते हैं और जो अब के यजीद है उन पर खामोशी इख्तियार करते हैं और पुराने उनको बुरा भला कहते हैं। ओए आप तो दलेर, आप इससे आधी मार खा के दिखा लें। अच्छा चलें, इतना ही आपको शौक है ना, प्लास पकड़ें, उससे अपना ना हल्का सा नाखून उतार के दिखा दें पब्लिक में, वीडियो में, मैं मान जाऊंगा कितने आप दलेर हैं। अगर नहीं कर सकते तो माफी मांगे तमाम कौम से आकर, वरना हम आपको क़यामत वाले दिन माफ नहीं करेंगे। ये बात आपने याद रखनी। ये इंजीनियर साहब के शागिर्द हैं और कह रहे हैं कि तुम कितने कमीने आदमी हो, कितने झूठे आदमी हो, पहले कुछ कहा अब कुछ कह रहे हो। भाई, हम काफ़ी सालों से ये बता रहे थे तमाम दोस्तों को कि ये 2 नंबर आदमी है, ये चढ़ते हुए सूरज का पुजारी है। जब बाजवा का ज़माना था मुशर्रफ को बुरा कहता था, अब किसी और का ज़माना है, अब बाजवा को बुरा कहता है। ये हक़ का साथ नहीं देने वाला। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मन आदाली वलियन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसे मेरा ऐलान जंग है। इसने कहा बाबे तो शाय कोई नहीं। अब सारी दुनिया कह रहे मिर्ज़ा तू तो शाय कोई नहीं, तू कमीना आदमी है, इतने तू झूठ बोलता है। सहाफ़ियों को कहता वो मेरा शागिर्द, वो मेरा शागिर्द, सारे कहते हैं हम तेरे शागिर्द नहीं हैं, तेरे मुंह पे थूक रहे हैं। इतनी तेरी बेइज्जती, आज तक किसी बंदे की इस तरह की बेइज्जती नहीं हुई जो मिर्ज़ा की बेइज्जती हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मौलाना नहीं है, ये कमीना आदमी है। किसी आलिम के ख़िलाफ़ आज तक लोग इतना नहीं गए जितना मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ गए हैं। क्यों? कि जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखे अल्लाह उसे ज़लील व रुस्वा करता है। अब देखें एक और शागिर्द मिर्ज़ा का किस तरह इसको ज़लील व रुस्वा कर रहा है। हाँ मित्रों, की हाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है?
ਅੱਛਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਆ ਕੇ ਗੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦੀਨਾ 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 ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲੇ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ GHQ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। इस मिर्ज़े पर लानत पड़ेगी। ये लानती शख्स है। अहले सुन्नत के इमामों ने उलमा ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया है। बरेलवी वाले भी मदीने तक पहुँचाते हैं, बगदाद वाले भी मदीने तक पहुँचाते हैं। इसने झूठ बोला था आप लोगों से, आपकी आंखों पे पर्दा था, अब उतर गया। बरेलवी वाले क्या कहते हैं, आजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। बरेलवी वाले कह रहे हैं कि भाई मक्का देख लिया, मदीने की तरफ आओ। वो तो मदीने की तरफ लोगों को ले जाते थे, इसने झूठ बोला। और बरेलवी वाले ने ये कहा, और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नजदियों को कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के, नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से तुम मुसलमान हो, वो एहसान भी गया। और इस कमीने ने ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का कोई एहसान नहीं है, मेरा एहसान है उम्मत पर, मैंने रिसर्च 5B बनाया है, यानी इसका एहसान है, नबी अलैहिस्सलाम का कोई एहसान नहीं। ये कमीना कहता था, हम आपको बताते थे, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। अब उतरी कि नहीं उतरी, देखें इस कमीने ने किस तरह की बात की है। इसीलिए अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान है कि रसूल उनमें आया। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। हाँ, यहाँ बिल्कुल उलट बात हो रही होती है। अब तो रसूल वाली बात भी निकल गई, अब तो ये बाबों में ही आके उलझे हुए हैं। कहते हैं बाबों ने तारुफ कराया अल्लाह रसूल का। हमें एटम बम पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं बार बार पढ़ाया करूं अल्लाह के बंदे, एटा मैं एडी वड्डी जनाब उम्मत दे उत्ते एहसान कीता है। एटम बम पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं बार बार पढ़ाया करूं अल्लाह के बंदे, एटा मैं एडी वड्डी जनाब उम्मत दे उत्ते एहसान कीता है। फिर इसके मानने वाले यही बहाना बना के क्लिप काटते हैं। भाई 2 घंटे की तकरीर में एक जुमला इसने मुकम्मल बोला है, वो काट के दिखाया है। पहले यही मिर्ज़ा के चेले होते थे, कहते जनाब क्लिप काटते थे। अब जब मिर्ज़ा ने इमरान खान साहब के बारे में और PTA वालों के बारे में कहा कि ये दहशतगर्द हैं, तो अब इन्हीं के मानने वाले, मिर्ज़ा के मानने वाले अक्सर जो है वो दिखाते हैं जनाब ये तुमने कहा है। कहते नहीं, मेरा क्लिप काटते हैं। वो कहते भी क्लिप काटते हैं, क्या तुमने किसी और को दहशतगर्द कहा है? तुमने नून लीग वालों को कहा है दहशतगर्द, और हमने वो बदल के PTI की तरफ मोड़ दिया, तो फिर तो हम क्लिप काटते हैं। भाई तुम्हारा जुमला मुकम्मल है कि ये डिजिटल दहशतगर्द है। तुमने PTI वालों को डिजिटल दहशतगर्द कहा है, चाहे 6 महीने की पहली वीडियो हो या 7 महीने की पहली वीडियो हो, तुमने कहा है, तुम्हारा मौक़िफ़ है, तुम कहते हो मैं इस पर डटा हुआ हूँ, तो फिर क्लिप काटने वाला बहाना किया। तो ये सारे इसके बहाने हैं। आवाम को पता चल रहा है कितना कमीना है, कितना झूठा है, कितनी इस पर लानतें पड़ रही हैं। तो ऐसे लानती से बचें, कुरान और हदीस की तालीम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 अप्रैल से एक लॉन्च कर रहे हैं 3 साला आलिम कोर्स। आप उसमें शामिल हो। रात को 1 घंटे की क्लास है, हफ्ते में जो है वो 5 क्लासें होती हैं, उसमें आप तशरीफ़ लाएं और सरफ़, नहव, अरबी सारा कुछ सीखें। और दूसरा हमारा कोर्स है सही मुस्लिम का दौरा, बेहतरीन किताब जो हदीस की है सही मुस्लिम, उसका हम दौरा कराने जा रहे हैं। 10 महीने का इसका दौरानिया है। हफ्ते में 2 क्लासें होंगी, हफ्ता और इतवार, रात 1 घंटा यानी इशा के बाद 1 घंटे की क्लास है। इसमें आप शामिल हों, बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा। तमाम अहादीस समझने, सीखने और पढ़ने का मौका मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन, जंगों के अहवाल, कुरान पाक का तर्जुमा, जो कुछ भी सही मुस्लिम में आपको सारा सिखाया जाएगा। 12 अप्रैल से ये कोर्स भी शुरू हो रहा है, आप इसमें भी शामिल हों। और जो 3 साल आलिम कोर्स में शामिल होगा
تو 4 क्लासें उसकी होंगी, 2 क्लासें इसकी होंगी, वो तो ऑलरेडी इसमें शामिल हो जाएंगे। और आप हजरात जो सिर्फ हफ्ते में 2 क्लासें लेना चाहते हैं, सही मुस्लिम का दौरा करना चाहते हैं, तो आप इसमें शामिल हों। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। बेहतरीन मौका है कि सही मुस्लिम का आप दौरा करने जा रहे हैं, अहादीस को समझने के लिए जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नद्दरल्लाहु अब्दन समी मकालती, अल्लाह करीम उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना और याद रखा और आगे पहुँचाया। बेहतरीन मौका है, अल्लाह दोनों जहां में खुश नसीब फरमाए।